पहले कभी किसी मंत्री को ये कहते हुए सुना है कि अगर काम नहीं किया तो उसकी जान की खैरियत नहीं है? क्या आपने किसी मंत्री को अपने ही मुख्यमंत्री से डर दिखाते हुए देखा है? कभी नौकरी का खतरा हो सकता है ऐसा बोलते हुए सुना है कभी? सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि योगी राज में काम करने वाला हर मंत्री, हर अफसर इसी बात से डरा हुआ है कि पता नहीं उससे कौन सी भूल हो जाए, कौन सी चूक हो जाए और उस पर मुख्यमंत्री के गुस्से की गाज गिर जाए। बताते हैं आपको योगी आदित्यनाथ से क्यों डरे हुए हैं मंत्री और अफसर। आखिर योगी को क्यों कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का राउडी राठौड़। अगर अब की बार किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो हम जैसों की कईयों की हत्या कर देगा योगी। यूपी के मंत्रियों को किससे डर लगता है? मैं बताऊं, अगर योगी जी को पता पड़ गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में। यूपी के मंत्रियों की नौकरी खतरे में क्यों है? यहाँ पर ये अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अफसरों पर आग बबूले क्यों हैं यूपी के मंत्री? 1 बजे रात्रि तक अगर बैठक होगी तो फिर परिवार के साथ कैसे समय बीतेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो यह प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम चल रहा है बहुत शानदार है, तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है और 4-6 दिन का मामला है। सुना आपने, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर हर परेशानी दूर हो। सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर हर परेशानी दूर हो जाएगी। पर सवाल है कि ये परेशानी क्या है, क्यों है और किससे है? डिटेल बताने से पहले एक बार फिर आपको सुनवाते हैं यूपी के मंत्री का वो बयान जो सुर्खियों में है। अगर अब की बार किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो हम जैसों की कईयों की हत्या कर देगा योगी। ये अतुल गर्ग हैं, यूपी की योगी सरकार के मंत्री। इनके पास रसद, खाद और औषधि मंत्रालय का जिम्मा है। इनके विभाग का ज्यादा सरोकार किसानों से है। मंत्री जी को डर सता रहा है कि अगर राज्य में एक भी किसान का अहित हुआ तो जान के लाले पड़ जाएंगे। सुनिए अतुल गर्ग का पूरा बयान। किसान को अब की बार अधिकार स्वाभिमान के साथ गेहूं बेचेगा किसान घुटने के बल बैठ के गेहूं नहीं बेचेगा। आत्महत्या नहीं करेंगे सर? आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है। ये टेप मत करो मेरी बात। अगर अब की बार किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो हम जैसों की कईयों की हत्या कर देगा योगी। दरअसल मंत्री अतुल गर्ग यूपी में सरकारी बंदोबस्त का औचक निरीक्षण करने जालौन के उरई पहुंचे थे, लेकिन वहां की हकीकत देखकर हैरान रह गए और ये तक कह डाला कि अगर योगी जी को ये सच्चाई पता चल गई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं बताऊं, अगर योगी जी को पता पड़ गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में। हालांकि अतुल गर्ग ने जो कहा उसका ये मतलब कतई नहीं कि वाकई उनकी जान को या नौकरी को कोई गंभीर खतरा है, लेकिन मजमून साफ है कि अगर योगी राज में काम से आनाकानी की, लापरवाही बरती या कोई अनदेखी की तो वाकई योगी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर चाहे वो कोई अधिकारी हो या मंत्री। और यही वजह है कि यूपी के मंत्री शहर शहर, गांव गांव जाकर ढीले ढाले सरकारी बंदोबस्त को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये परमिशन सही है तो गवर्नमेंट से सीधी बात संबंधित बात, ठीक है, कोई भी मैटर अभी कागज लगा देती है, ठीक है, ऐसा ना। मैं बताऊं, अगर योगी जी को पता पड़ गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में, किसी और को नहीं पता। जो डर अतुल गर्ग को है वही चिंता यूपी के बाकी मंत्रियों की भी है। तभी तो राज्य का हर मंत्री, हर अधिकारी पूरी तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। इनसे मिलिए, ये हैं यूपी की समाज कल्याण मंत्री गुलाब देवी। राज्य में समाज कल्याण के नाम पर चल रही योजनाओं की सच्चाई परखने जब मंत्री जी वाराणसी के वृद्धाश्रम पहुंची तो वहां सरकारी पैसों की लूट खसोट देखकर दंग रह गई। माननीय प्रधानमंत्री इतना पैसा भेज रहे हैं इन बेसहारा महिलाओं के लिए, बेसहारा पुरुषों के लिए जो इतने वृद्ध हैं, जीवन के अंतिम लक्ष्य में, अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इनके जीवन का लक्ष्य केवल यही रह गया है कि कुछ दिनों हम शांति से जी सकें, लेकिन ये अधिकारी जिनको यहाँ होना चाहिए वो महिलाएं पुरुष यहाँ नहीं है। सारे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भीड़ कहाँ से ये बैठा ली गई है, जिनका कोई भी ना तो फोटो मिल रहा है और ना ही इनका नाम इस रजिस्टर में है जो रजिस्टर मेरे हाथ में है।
सरकारी अनुदान पर चलने वाले इस वृद्धाश्रम में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दिख रहे ज्यादातर बुजुर्गों को फर्जी तरीके से जुटाया गया है। शायद मंत्री जी के आने की खबर पहले ही मिल गई थी, इसीलिए आश्रम वालों ने आनन फानन में फर्जी लोगों की भीड़ जुटा ली। पर जब मंत्री गुलाब देवी ने रजिस्टर चेक किया तो सारी चोरी पकड़ी गई। श्रीमती हरदेई कोई है यहाँ? श्रीमती रामदेवी कोई है यहाँ? कोई नहीं। मैंने कम से कम 30 महिलाओं और पुरुषों से बात की है, सबके निशान लगाए हैं जी। कोई भी महिला और पुरुष यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो भैया आप इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे? इस मामले, ये बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहाँ पर हर महिला और पुरुष राहत की सांस ले रही है। वहाँ पर ये अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जांच करवाऊंगी भी। फर्जीवाड़े की इम्तहा देखिए। मंत्री जी को दिखाने के लिए आश्रम वालों ने सिर्फ फर्जी तरीके से बुजुर्गों की भीड़ ही नहीं जुटाई, बल्कि आनन फानन में नए बर्तन भी खरीद लाए ताकि आश्रम की बदहाल व्यवस्था पर पर्दा डाला जा सके। आज देखने में आया है कि नई कटोरी रखी हुई है, देखिए आप सब, जिनके ये भी नहीं छुटाए। देखिए आप ये सब ले, सारे नई क्रॉकरी रखी हुई है, गिलास नए रखे हुए हैं, इनको परवल दिए जा रहे हैं। वो इतने सीले हुए हैं कि वो हाथों से देखे दब भी नहीं रहे। और जिनके दांत नहीं है, इतनी कमजोर महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, ये कैसे इस चीज को खाएंगे? तो मैं जरूर इस चीज के लिए जो मैं हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके बीच में रखूंगी, मुख्यमंत्री के बीच में रखूंगी। मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि वो ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाएंगी ताकि कड़ी कार्रवाई हो। अब आप इसे चाहे मंत्री पद की जिम्मेदारी कहें या सीएम की सख्ती का डर, पर इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के राउडी राठौर ने भ्रष्ट और निकम्मे अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मचा दी है। वाराणसी से संतोष ओझा और झांसी से मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने, योगी राज में यूपी के मंत्री और अधिकारी किस कदर डरे हुए हैं। आलम यह है कि जब से योगी सरकार बनी है तभी से राज्य के मंत्रियों अधिकारियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। सीएम योगी का आदेश है कि मंत्री हो या अफसर कोई भी घर न बैठे, दफ्तर में भी वक्त जाया न करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो जाएं, उनकी परेशानियों को सुने और फौरन उस पर कार्रवाई भी करें। दिखाते हैं आपको कुछ और मंत्रियों के ताबड़तोड़ एक्शन प्लान। और अभी तक सताते है ना, है भाई ये यूपी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं। इनके पास राज्य के वन विभाग, सहकारिता और आपूर्ति विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। मुख्यमंत्री के आदेश पर बाकी मंत्रियों की तरह उपेंद्र तिवारी भी फुल एक्शन में हैं। 57 हुए और अभी तक सताते है ना, अभी 87 नहीं है, बस परसों दिन। मंत्री जी को गोंडा के करनैलगंज सरकारी अनाज के बंटवारे में गोलमाल की शिकायत मिली तो सीधे पहुंच गए सरकारी गोदाम। किसान को है भाई यहाँ पे, है आप लोगों से कितना ले जाता है? सही से बात कुछ नहीं ले रहे हैं, वही कुछ और 150 ग्राम बोरी आगे ले रहे हैं। बच्चे बोरी को मुझे ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बोरी का वजन ले रहे हैं, अतिरिक्त पैसा वैसा के लेन देन। इस दौरान मंत्री जी ने अनाज गोदाम के कर्मचारियों से बात की, वहाँ आने वाले किसानों का हाल पूछा, घूम घूम कर गोदाम का जायजा लिया, अनाज की क्वालिटी परखी और वजन तौलने वाली मशीन की भी पड़ताल की। अभी छापेमारी में हमने पाया कि अभी तक तो मामला ठीक है। जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जो हम लोगों ने नीति बनाई है, उस पर विभागीय लोग अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। किसानों से भी हमने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों से अतिरिक्त धन वसूला जा रहा हो, तो किसान भी संतुष्ट है और ये विभागीय लोग भी ठीक ठाक हैं और किसानों की खरीदारी हो रही है। यहाँ तो कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, चलिए अच्छी बात है, पर इससे मंत्री जी का काम आसान नहीं होता। दिखाते हैं आपको कि यही उपेंद्र तिवारी 3 दिन पहले जब अपने गृह जिला बलिया पहुंचे थे तो कैसे हड़कंप मच गया था। आरटीओ साहब हैं? आरटीओ भाई, आरटीओ साहब कहाँ हैं? दूसरा अधिकारी के कहाँ है?
चंद मिनटों के भीतर उपेंद्र तिवारी ने आरटीओ दफ्तर का कोना कोना छान मारा। घड़ी में दोपहर के 2:50 हो गए, लेकिन आरटीओ साहब और दूसरे अधिकारी तब भी नदारद रहे। यहाँ भी कोई नहीं है। नसीम बाबू के क्या लड़की की शादी है? एप्लीकेशन की छुट्टी वगैरह ना इसके बाबू कहाँ है? इसके बाबू कहाँ है? लोग सैकड़ों की संख्या में लाइन लगा हुए हैं, काउंटर बंद करके भगे हुए। 12 में कौन है कैश वाले? 12 कहाँ है? कैशियर साहब ये कौन है? ये ऊपर वाले तो कहाँ गए हुए कैसे साहब? 3 बजे कैसे चले? कहाँ है? 3 बज रहा है, कहाँ चला गया? मंत्री जी के आने की धमक भर से कैशियर गायब हो गया। दरवाजों पर ताले पड़ गए, केबिन बंद हो गई। कैशियर ही नहीं, कमोबेश पूरे दफ्तर का यही हाल था। इस ऑफिस में 12 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मौके पर एक ही मौजूद है। इत्तेफाक देखिए, रजिस्टर पर सबके दस्तखत हैं। किलो कहाँ रहेंगे? क्या कंप्यूटर दिख रहे हैं आपने? कहाँ है दूसरे वाले? कहाँ? यहाँ 6 कंप्यूटर दिख रहे हैं, एक आदमी आपका उपस्थित है। आपके खुद आरटीओ तक नहीं है, सहायक आरटीओ नहीं है, 2 यहाँ पे आरटीओ हैं नहीं है। जब मुखिया नहीं रहेगा तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? मंत्री जी ने एक एक कर पूरे ऑफिस की फाइलें चेक की, लेकिन सब धूल से सनी हुई मिली। ये आपकी फाइल देखिए, ये फाइल दीमक काट गए हैं, बताइए। देख रहे हैं। मंत्री जी ने बाथरूम चेक किया तो वहाँ गंदगी का अंबार मिला। आरटीओ दफ्तर का ये हाल देख मंत्री जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने जितने भी सवाल किए, किसी का जवाब नहीं मिला। इतनी थोक मात्रा में एक साथ फार्म देने की इजाजत किसने दी है आप? और ये दलाली नहीं है तो फिर है क्या? मंत्री उपेंद्र तिवारी के दफ्तर में होने की खबर आरटीओ साहब को पहुंची तो वो हांफते हुए दफ्तर पहुंचे। पता चला ऑफिस से भी ज्यादा जरूरी काम था, लिहाजा घर गए हुए थे। मंत्री जी की नाराजगी बढ़ती देख लोगों की भीड़ बढ़ गई। सबने आरटीओ दफ्तर में होने वाली लूट खसोट का दर्द बयां कर दिया। 4000 हैवी बनवाने के लिए इनको बनाना है। आर्मी भर्ती हो गया अब नहीं, आर्मी में कौन मांगता है? मोहन सिंह जी ये सब व्यवस्था तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पहुंचे थे दफ्तर तो किस तरीके से हक्का बक्का रह गए थे उपेंद्र तिवारी, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दरअसल असर वही है जो कि योगी जी का हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जब वो सचिवालय गए थे और वहां पर गंदगी देखकर और फाइलों का पहाड़ देखकर वो भी चिंतित नजर आए थे और उन्होंने कहा था गंदगी को तो खत्म करना ही होगा, सफाई आसपास होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि लोगों की जो परेशानियां हैं उनका जल्द ही जल्द निपटारा करना चाहिए और साथ ही जो फाइल जरूरत की ना हो तो उन्हें कहीं और सेट कर दिया जाए। साथ ही साथ वो सिंक में भी पहुंचे थे और वहां पर भी जो गंदगी थी उसे उन्हें भी टेंशन में डाल दिया था। और देखिए कुछ वैसी ही तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब मंत्री जी पहुंचे थे दफ्तर और फिर वो किस तरीके से परेशान नजर आए, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और असर यहां पर भी अफसरों पर पड़ता हुआ नजर आया। जो भी अफसर वहां पर मौजूद थे वो काफी डरे हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने भी मंत्री जी के सामने ये कमिटमेंट किया कि ये जो गंदगी का आलम है ये अब दोबारा आपको नजर नहीं आएगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, कौन मांगता है ये पैसा, कौन देता है पैसा, ये तमाम सवाल वो कर रहे थे। अव्यवस्था का जो आलम है उसने उनको भी परेशान कर दिया किस तरीके से, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे और ये देखिए पन्ने जहां तहां पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा गंदगी वहां पर नजर आई। जब सिंह तक पहुंचे तो यहां पर वो भी परेशान नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं हम आपको बताते हैं कि यूपी के शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही जब औचक निरीक्षण पर निकले तो उन्होंने क्या पाया और उसके बाद क्या हुआ। ये योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही है। शाही अपने ही विभाग यानी कृषि मंत्रालय पहुंचे। ये तस्वीरें ठीक उसी वक्त की है। इस बात की जांच करने कि मुख्यमंत्री योगी के उस आदेश की तामील कितनी हो रही है जिसमें उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों को समय से ऑफिस आने की हिदायत दी थी। लेकिन बिना बताए अपने ही विभाग पहुंचे सूर्य प्रताप शाही के सामने कृषि विभाग की अलग खुलते देर नहीं लगी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही जहां भी जिस भी कमरे में गए वहां अधिकारी गायब मिले। क्या नाम इनका? ये टीम हो गए। में जो लोग आए हो आ जाओ। 7 उपस्थित 11 हैं।
हद तो तब हो गई कि कर्मचारी तो दूर, कृषि निदेशक ही टाइम पर दफ्तर नहीं आते। घड़ी देखिए, वक्त सुबह 10:40 का है, लेकिन कृषि निदेशक नदारद है। कृषि मंत्री के साथ चेकिंग पर आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैरान थे और अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा था। इसमें लीव एप्लीकेशन किसी की लीव अलाउ हो गया है। मंत्री जी जिस भी कमरे में गए, हालात एक जैसे नजर आए। मिल गए जब अधिकारी ही नदारद थे तो बाकी कर्मचारियों को कौन पूछे। ये देखकर कि मंत्री जी अंदर हैं, देर से आने वाले कई कर्मचारी दुबक कर खड़े हो गए, लेकिन इनके पास कोई उपाय नहीं था। आते ही पैर छूकर प्रणाम किया और सफाई देने लगे। तो सूबे के सीएम कह रहे हैं 18-20 घंटे काम करिए, लेकिन यहां देखिए दफ्तर कोई टाइम पर पहुंचने को तैयार नहीं, और इसी बात ने मंत्री जी को परेशान कर दिया। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, तब से मंत्रियों की छुट्टियां रद्द हैं, उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकारी दफ्तरों में होने वाली छुट्टियों को लेकर भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में कामकाज को लेकर जबरदस्त आपाधापी मची है। लखनऊ में बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के मौके पर योगी मची है। लखनऊ में बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के मौके पर योगी ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। हम लोगों ने कहा कि एक नई परंपरा शुरू हो गई है, हर महापुरुष के नाम पर स्कूल को बंद कर दो। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए, 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि महापुरुषों के नाम पर सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां मनाने से बेहतर है कि उस दिन कुछ ऐसा किया जाए जो सही मायनों में सार्थक हो। लेकिन विरोधी इसका भी सियासी मतलब निकालने में जुटे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने अपने मंत्रियों और अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उनको बाहर जाने की भी मनाही है। जब शाम के समय दफ्तरों में ताले लगे रहते हैं, उस समय योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक शुरू करते हैं। उसमें बड़े बड़े फैसले करते हैं और उसके बाद अफसर और मंत्री उसे जमीन पर लागू करवाने का काम करते हैं। दरअसल यूपी के सरकारी संस्थानों और दफ्तरों में वर्किंग डेज से ज्यादा लीव डेज हैं, यानी छुट्टियां ही छुट्टियां। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां गरीबी और बेकारी की समस्या चरम पर है, जहां सरकारी दफ्तरों में यूं ही काम न के बराबर होता हो, अफसरों और कर्मचारियों का टोटा लगा रहता हो, वहां अगर इतनी ज्यादा छुट्टियां होंगी तो कैसे चलेगा राजकाज। योगी सरकार एक्शन में आई तो मंत्री से मीडिया तक सबका वर्क प्रेशर बढ़ गया। पहले रात होते होते राजनीतिक खबरें बनकर तैयार हो जाती थी, लेकिन अब ये टाइम टेबल बदल चुका है। टीवी मीडिया को देर रात तक योगी सरकार की मीटिंग, उनके फैसलों का इंतजार रहता है, तो अखबारों को भी प्रेस नोट की बाट देर रात तक जोहनी पड़ती है। यहां तक कि प्रिंटिंग की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। लेकिन योगी का इरादा साफ है, वो ज्यादा से ज्यादा काम के जरिए मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों समेत पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने नजीर रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसी तरह योगी ने भी सीएम बनने के बाद साफ साफ कह दिया था कि न सोऊंगा न सोने दूंगा। आलम यह है कि यूपी के अफसर सीएम योगी के वर्किंग स्टाइल से तालमेल नहीं बिठा पा रहे। मंत्री, अफसर सबकी नींद हराम हो गई है। योगी के कर्मयोग का नतीजा ये है कि रात में अच्छी नींद के आदी हो चुके अधिकारियों के लिए अब रात और दिन दोनों भारी पड़ रहे हैं। अब उन्हें रोजाना सुबह 9 बजे काम पर पहुंचना ही होता है। दफ्तर आने का समय तय है, लेकिन यहां से जाने का नहीं। रात के समय बापू भवन, इंदिरा भवन, जवाहर भवन और सचिवालय की लाइट जलती नजर आती है, क्योंकि वहां अधिकारी योगी के साथ मुलाकात की तैयारी कर रहे होते हैं। सीएम हाउस भी देर तक खुला रहता है। जब शुरू में कोई सरकार बनती है तो उसका मुखिया चाहता है कि उसके
अनुसार सब लोग काम करें। अब योगी जी अपनी आदत है, उनका स्वभाव है, उनका जो एक चेहरा है या उनके कार्य करने की शैली है। हर कोई चाहता है, जो भी मुखिया होता है वो चाहता है कि उसका जितना सबॉर्डिनेट है, उसके नीचे काम करने वाले जितने लोग हैं वो उसी की तरह काम करें। योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल से ही लंबी लंबी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और सभी विभागों के प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये बैठकें आमतौर पर शाम 6 बजे के बाद शुरू होती हैं और आधी रात तक चलती रहती है। हालत ये है कि प्रेस वालों को भी देर रात तक काम से फुर्सत नहीं। 365 दिन का साल और 195 दिन की छुट्टियां सुनकर हैरानी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टियों का यही सच है। साल में 6 महीने 15 दिन तो सरकारी छुट्टियों में बीत जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे में कैसे होगा यूपी में कामकाज, कैसे होगा राज्य का विकास और कैसे होगा उत्तम प्रदेश का निर्माण। यानी योगी राज में किसी को काम से राहत नहीं, न छुट्टी न छूट, सिर्फ एक ही मंत्र, काम काम और सिर्फ काम। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी राज्य के विकास के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। बताते हैं आपको पिछले कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज की बातें पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। दिन रात काम करने में जुटी योगी सरकार ने फैसलों की झड़ी लगा दी है, लेकिन खुद योगी कहते हैं कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए और सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें तब कही जब उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के मात्र 4 हफ्तों के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जिला अस्पताल को 2 ऐसी एम्बुलेंस से जोड़ा है जो चलता फिरता लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, या कह लीजिए कि आईसीयू है। इसी समारोह के दौरान योगी ने साफ साफ कहा कि इस सेवा को लागू करने में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा और उन्हें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि ये केंद्र की तरफ से दी जाने वाली सेवा है, लेकिन पिछली सरकार को ये कहने में हिचक थी, लिहाजा उन्होंने इतनी अच्छी सेवा को ही होल्ड कर रखा था। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं और उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। दरअसल योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये उनके फैसलों में दिख भी रहा है। उनकी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही यूपी को दीमक की तरह चाटने वाली समस्याओं पर मट्ठा डाल रही है। इनमें से कई चीजों का जिक्र बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र में किया था, जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स। अखिलेश सरकार की बदनामी में इन जमीन माफियाओं की बड़ी भूमिका रही। दरअसल यूपी में बड़े बड़े गुंडों ने सरकार और सिस्टम की आड़ में जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अखिलेश सरकार में तब खुद मुलायम भी सार्वजनिक मंच से इन माफियाओं के खिलाफ बोलते सुने गए और खुद तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अतीक अहमद जैसे जमीन माफियाओं को मंच पर धक्का देते देखा गया। लेकिन इन माफियाओं का असली इलाज योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दिया है जो शहर शहर गांव गांव ऐसे जमीन माफियाओं की पहचान करेगा और उनसे न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि कब्जाई गई हर तरह की जमीन खाली कराई जाएगी। भूमाफियाओं के खिलाफ और उनसे जमीन छुड़ाने के लिए अब यूपी में 3 लेयर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि न सिर्फ ये टास्क फोर्स इन जमीनों को छुड़ाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़े एक्शन भी लेगी जिन पर इनको कब्जाने का आरोप है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के हेड डीएम होंगे, मंडल स्तर पर कमिश्नर, राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी सर्वे सर्वा होंगे। सरकार ने कुछ दिन पहले इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। के भूमाफियाओं पर काबू पाने के लिए अलग अलग वक्त में अलग अलग उपाय किए गए हैं।
बहुत से टास्क फोर्स और बहुत सी टीमें बनाई गई हैं, लेकिन जो सरकार की नीयत पे होता है। अगर सरकार चाहती है, सरकार ईमानदारी से कोशिश करती है, तो भूमाफिया कोई तीसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भूमाफिया भी अपराधी हैं, उनको दंड मिल सकता है और उन पे काबू पाया जा सकता है। कोशिश बेहतर है। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं की लूट खसोट के लिए एक गैंग बना हुआ है। ये गैंग सरकार बदलते पाला बदलता है और फिर से नई सत्ता के साथ वही काम शुरू कर देता है। समाजवादी बीएसपी सरकारों के समय में ऐसा देखा गया, लेकिन अब योगी सरकार ने इस राशनखोर गैंग की कमर तोड़ने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबको तय समय सीमा में आधार से जोड़ा जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि बाइक कार में घूमने वाले बीपीएल का कार्ड लेकर कैसे अनाज उठा रहे हैं, समाजवादी पेंशन पा रहे हैं, जबकि असल हकदारों का आज भी कार्ड ही नहीं बना है। आम आदमी है, उसको सुविधाएं कैसे मिल सके, जैसे कि अब जमीन के पेपर्स होते हैं, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कैसे उपलब्ध समय पे हो जाए और कैसे ऑनलाइन चीजें चली जाए, इन चीजों पे विशेष रूप से कहा गया और कुछ हद तक की वो दिशा उस पर काम भी कर रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।